ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगेगा, सबको पता है। 28% से लगेगा, सबको पता है। किस वैल्यू पर लगेगा, इसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि भैया एक ऐसा तरीका जो कि लीगल है, इलीगल में कोई बात नहीं करूँगा सर, जो लीगल है और जिस तरीके को यदि आप फॉलो करेंगे तो आपका जो ऑनलाइन गेमिंग है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जी हाँ, ऑनलाइन गेमिंग में आप बैटिंग करेंगे, आप गेम खेलेंगे, फिर भी आपको जीएसटी नहीं लगेगा। और ये लीगली मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा देना, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब आपको बताता हूँ कि भाई कैसे जीएसटी नहीं लगेगा। देखिए, अगर आपने हमारी वीडियो देखी वैल्यूएशंस के ऊपर तो आपको बात ये क्लियर हो गई होगी कि जीएसटी किस वैल्यू पे लग रहा है। बताइए किस वैल्यू पे लगेगा। जी हाँ, जब आप कोई ऑनलाइन गेम खेलने के लिए जाओगे तो जब आप गेम खेलने जाते हैं तो वहाँ पर क्या करना होता है कि भाई कुछ अमाउंट पे करनी होती है कि आपने लेट से 100 रुपये आपने पे कर दिए, आपने 100 रुपये पे किए। तो वैल्यूएशन रूल्स जो जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किए हैं वो ये कहते हैं कि भैया उस वैल्यू के ऊपर, यानी कि उस 100 रुपये के ऊपर जो आपने पैसे गेमर को दिए, उस कंपनी को दिए गेम खेलने के लिए, उस पर आपको जीएसटी पे करना है। अब आप कहेंगे कि जी अभी तो आप कह रहे थे कि जीएसटी नहीं लगेगा। सर देखो, यहाँ पर तो आपको जीएसटी पे करना है, लेकिन अब जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ तो जीएसटी नहीं लगने वाला। वो कैसे? आपने सपोज 100 रुपये आपने गेमर को दे दिया, 100 रुपये पर आपने 28% का जीएसटी भी पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये भाई रूल कहता है। अब वो ये है, उसमें एक प्रोविज़न वो ये कि यदि आप गेम में कुछ भी जीतते हो, कोई भी पैसा आप जीतते हो, तो आपको उस पैसे पर जीएसटी नहीं देना होगा। लेकिन क्वेश्चन मार्क है उस पर। मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने 100 रुपये लगाए थे, आपने 28 रुपये का जीएसटी पे कर दिया। अब आपने गेम खेला और गेम खेल करके आज आपने गेम खेला और आपने 50 रुपये अर्न कर लिया। आपके पास टोटल कितने पैसे होगा? 150 रुपये। आप अगले दिन जब गेम खेलने जाएंगे तो आप 150 रुपये जब आप बैटिंग पे लगाओगे तो आपको अब कोई जीएसटी नहीं देना। क्यों? 100 रुपये पर तो आप दे चुके हो, ठीक है। और जो आपने 50 रुपये हैं वो आपने गेमिंग से कमाए हैं और अभी आपने गेमिंग के अंदर ही वो पैसे रखे हुए हैं, तो आपको उस 50 रुपये पर भी जीएसटी नहीं देना। अब आपने 150 रुपये का गेम खेला और सपोज आपने 500 रुपये कर लिए 150 के, जरा बड़ी फिगर कमाते हैं। आपने 500 रुपये कर लिए 150 के। अब आप तीसरे दिन जब खेले जाओगे तो 100 रुपये पर तो आप जीएसटी दे चुके हो, लेकिन बाकी जो 400 रुपये हैं उस पर आपको जीएसटी पे नहीं करना। इस प्रकार आप वहाँ पर गेम खेलते रह रहे हैं, आप रेगुलर गेम खेल रहे हैं, फिर भी आपको जीएसटी पे नहीं करना है। आपने सिर्फ वन टाइम जीएसटी दिया। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आपको जो ध्यान देना है, जो आपको टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या? वो ये कि अगर सपोज आपने जब 500 रुपये कमाए, आपने कहा इसे मैं 500 रुपये को विड्रॉ कर लेता हूँ, आपने 500 रुपये विड्रॉ कर लिया, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। अब आप अगले दिन खेलने के लिए जाते हो, आपने फिर से 500 रुपये का पेमेंट किया गेमर को। आपने कितना पेमेंट किया गेमर को? 500 रुपये का। तो जीएसटी 500 रुपये पर 28% लग जाएगा। जी हाँ, यदि आपने कैश विड्रॉ नहीं किया था, आपने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कराए थे, आपने गेम के अंदर ही पैसे रखे और उस पैसे को आप वहीं पर रोटेट करते रहे, तो आपका जीएसटी नहीं लग रहा। लेकिन यदि आपने वो पैसे विड्रॉ कर लिए, जैसे ही आपने पैसे विड्रॉ किए, फिर आपने जब दोबारा उसमें पैसा लगाया, तो जीएसटी डिपार्टमेंट क्या मानेगा कि आपने दोबारा से पे किया है गेमर को, तो वो उस केस में आपको जीएसटी देना पड़ेगा। यानी जीएसटी कब लगेगा? जब कभी भी आप गेमर को पेमेंट करोगे। गेम खेलते खेलते जो आप जीत रहे हो वो गेमर ने आपको दिया, आपने गेमर को तो कुछ नहीं दिया ना।
आपने 100 के 500 रुपये कर लिए तो गेमर ने आपको जीतने के बाद पैसे दिए, आपने तो गेमर को कुछ नहीं दिया, आपने सिर्फ 100 रुपये दिए थे, इसलिए 100 रुपये पर GST लगा। लेकिन आपने अगर विड्रॉ कर लिया फिर आपने दोबारा पैसे लगाए, 500 रुपये आपने लगा दिए, तो उस पर आपको GST पे करना होगा। फिर सपोज आपने 500 से आप जीतते जीतते आपने 1 लाख रुपए कर लिए, आपने गेम के अंदर ही पैसे रखते रहे तो आपको GST नहीं देना। लेकिन आपने सपोज 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया और फिर आपने 50,000 रुपये लगाए, आपने एक नहीं लगाया, आपने 50 ही लगाए, तो फिर उस 50,000 रुपये पर GST आपको पे करना होगा। तो प्लानिंग कब होगी, GST कब नहीं देना होगा, जब आप गेम के अंदर ही बने रहेंगे। आप गेमर के अपने जो आपकी बकेट है गेमर के अकाउंट, आपका जो अकाउंट है गेमर के यहाँ पर जो उसका आपका फंड है वहीं पर ही जब तक रखा हुआ है तो आपको GST नहीं लगेगा। आपने उसे विड्रॉ कर लिया और आपने दोबारा पेमेंट किया तो GST लगेगा। तो यदि आप गेमिंग खेलते हैं और आप गेम रेगुलर खेलते हैं तो ध्यान रखिए कि आप विड्रॉ मत कीजिए, करें तो बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि जब आप दोबारा इन्वेस्ट करेंगे, दोबारा पे करेंगे गेमर को तो GST लग जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे और अब आपको क्लियर भी हो गया होगा कि आप किस प्रकार से अपनी टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं, GST की किस प्रकार आप कम से कम GST पे करके आप लाखों कमा सकते हैं गेमर के साथ। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो उसकी आपको हमें फ़ीस पे करनी होगी, आप हमें कॉल करके फ़ीस पे करके हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। चलिए नई वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे, धन्यवाद।